हम माँ बानी, धरती माँ। भगवान विष्णु कहले बाड़े कि हम मानव के विवेक देले बानी, बुद्धि देले बानी, किंतु विवेक और बुद्धि रूपी दिन के संगे संगे मोह और महत्वाकांक्षा की रात्रि भी तबाह। और कबो कबो मोह और महत्वाकांक्षा की रात्रि विवेक और बुद्धि के दिन के निगल ले ले। भगवान विष्णु के ये आदेश बा कि मोह पर बुद्धि के, महत्वाकांक्षा पर न्याय के और भावुकता पर तर्क के प्राथमिकता दी जाए। महाराज उत्तानपाद सुरुचि के मोहजाल में उलझ के बुद्धि, न्याय और तर्क से दूर चल गईले। एही बीच हम ई देखत रहनी कि बालक ध्रुव के रूप में एगो दृढ़ निश्चय जन्म ले रहल बा। मानव इतिहास के एगो नया भूमिका बन रहल बा। किंतु माता लक्ष्मी की भांति हम भी ई सोच रहल के व्याकुल हो रहल बानी कि ध्रुव के दृढ़ निश्चय के परिणाम का होगी। याद रखा उत्तानपाद, यदि पुत्र वियोग में हमार पुत्र वधु के कुछ हो गए ता तू हमार श्राप से ना बच पैबा। पिताश्री सुनी तो सही। हम कुछ नहीं के सुनल चाहत। पिताश्री, पिताश्री हमके इतना कड़ा दंड मत दी पिताश्री। रउआ सत्य ही कहनी पिताश्री। हम ना तो अच्छा राजा बन सकनी, ना अच्छा पति और ना ही अच्छा पिता। हमके दंड मिले ही के चाहिए। और ये भी सत्य बा कि राजा के दंड स्वयं राजा ही दे सकेला। स्वामी, ई रउआ का करल बानी? छोड़ दा हमके, हमरा के मर जाए दा। हमार अपराध के इहे दंड बा, इहे हमार प्रायश्चित बा। पाप अपराध के प्रायश्चित ना होखेला। आत्महत्या पाप बा और हम रउआ के कदापि ना करे देव। काहे रोक लू हमके? हमके मर काहे ना जाए देहलू? काहे रोक लू हमके? हमारा आंख से बहे वाला पुत्र वियोग के अश्रु की तरह वह पोंछ ना सकेनी। हमार मांग के सिंदूर पोंछ दिहल चाहत रहनी, गोद सुना हो गई, मांग भी सुना कर दिहल चाहत रहनी। पुत्र के लौटे की तो हम प्रतीक्षा कर सकेनी। रहुआ के कुछ हो जाए तो हम का करब? तो फिर हम का करी? हमरे में इतना शक्ति भी नहीं खे कि तो से क्षमा याचना कर सकी। ऐसन मत कही महाराज। जब ऐसन है बात बा तो ऐसन काहे ना कही। दोस्त हमार ही रहल और दंड तू भोग रहल बाड़ू। पिता श्रिया के हमारा आंख खोल दिहलन। बाकी दुख तो ए बात के बा कि आंख तब खुलल जब समय बीत चुकल बा। वर्षा तब भइल जब खेती सूख चुकल रहे। अभी भी समय बा महाराज। पुत्र ध्रुव अभी तक दूर ना गए होगी। तब फिर ठीक बा,
हम स्वयं जायब अपन पुत्र के खोज में। हम स्वयं खोजब अपन पुत्र ध्रुव के। नारायण नारायण। आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहल बानी देवर्षि। प्रसन्न काहे ना होखी सर्वेश्वर। धरती पर जब कौनो अनुपम घटना घटेला त मन एह प्रकार से खेल उठेला जैसे बसंत बयार बहे से मधुबन। और आज तो हम वो दृश्य देखनी जेकरा देख के आनंद विभोर हो गईनी। हमके ज्ञात ना रहल कि कबो कबो केहू के कड़वा वचन भी कान में अमृत रस घोल देवेला। त आपन प्रसन्नता हमसे ना बांटब देवर्षि। रउआ से का छिपा सकेनी। रउआ तो विश्वव्यापी बानी। परंतु विश्वास करी, आज महाराज मनु अपन पुत्र के ऐसन खरा खरा सुनौले कि हमार मन त झूम उठल। उत्तान पाद पर सुरुचि के मोह माया के जवन रंग चढ़ल रहल उ त ऐसे उतरल जैसे बरखा के बौछार पड़े से वृक्ष पर जमल धूल उतर जाला। मनु उहे कैले जौन एगो परिवार के सर्वे सर्वा के करे के चाहत रहल। नया पीढ़ी जब अकारण ही आवेश में आके जब आपन पूर्वजन के बनावल अच्छा नियम तोड़े लागे, सुंदर परंपरा के त्याग करे लागे और आपन संस्कार से विमुख होखे लागे, तब बड़न के कर्तव्य बा कि उनके भटके पर टोके, पतन से रोके। जौन प्रकार एगो अंकुश मदमस्त हाथी के अनियंत्रित होखे से रोकेला, वही प्रकार बड़न के उपदेश छोटन के भटके से रोकेला। परंतु हमके आश्चर्य त यह बात पर भइल कि उत्तान पाद चुपचाप सिर झुकौले अपन पिता के फटकार सुनत रहले। एहमे आश्चर्य की कोनो बात नहीं खे देवर्षि। जौन प्रकार देर तक सूते वाला के सूर्य के तीव्र किरण जागे खातिर विवश करेले, वही प्रकार मनु के कटु वचन उत्तान पाद के झिझोड़ल चाहले रहल। और पुत्र के भी पिता के यही प्रकार आदर करे के चाहिए, काहे कि पिता पुत्र से अधिक जीवन जियले होखेला। पिता के अनुभव पुत्र के अनुभव के तुलना में कहीं अधिक विशाल, अधिक व्यापक और समय के कसौटी पर अधिक खरा उतरल होखेला। देवर्षि, नवीन पीढ़ी के भी जान लेवे के चाहिए कि जीवन मार्ग पर उनके पहले के यात्री उनकर पूर्वजन के पद चिन्ह ओ दीपक के समान बाड़े जौन उनके सही राह दिखावेले। मनु उत्तान पाद के उचित मार्ग दिखावले। उचित मार्ग? राउर लीला भी विचित्र बा मायापति। रउआ ध्रुव के अपना ही खोज में भेज दीनी और उन्हें महाराज उत्तान पाद ध्रुव के खोजे खातिर निकलत बाड़े। और यह बात के रउआ से अच्छा और के जान सकेला कि ध्रुव के रउआ तक और उत्तान पाद के ध्रुव तक पहुंचल कितना कठिन बा। कठिनाई ना होखे तो मानव जाति में चुनौती के सामना करे के क्षमता ही समाप्त हो जाए। हर पग पर सरलता मिलल तो मानव जीवन बहुत कठिन हो जाए देवर्षि। जूझे दियों दोनों के आपन संघर्ष से उनके पता तो चले कि जीवन के कठिनाई से हर व्यक्ति के स्वयं ही उलझे के पड़ेला और स्वयं ही होकर समाधान ढूंढे के पड़ेला। ऊ तो ठीक बा प्रभु, हमके महाराज उत्तान पाद के चिंता नहीं खे। ऊ तो ध्रुव के खोज में निकलल बाड़े। ध्रुव कौन मार्ग पर जा सकेला, कौन क्षेत्र में जा सकेला, एकर ज्ञान बा उनके। उनका कोनो मार्गदर्शक के आवश्यकता नहीं खे। हमके चिंता ध्रुव के हो रहल बा प्रभु। ऊ तो राउर खोज में निकलल बा। ओके तो अपन नगर के मार्ग के ज्ञान नहीं खे, तब फिर क्षीर सागर के मार्ग के का ज्ञान होखी प्रभु। प्रश्न ही उठेला कि ध्रुव के मार्गदर्शन के करी। रउआ करब देवर्षि, ध्रुव के मार्गदर्शन रउआ करब। हम? हाँ, रउआ।
वैसे भी सारा विश्व के विष्णु के पता तो रउए बतावे नी। ए तीनों लोक में रउआ से बड़ मार्गदर्शक और के हो सकेला मुनिवर। ध्रुव के मार्गदर्शन रउए के करे के होखी। राउर कथन हमरा खातिर आदेश के समान बा प्रभु। तब फिर आपन कार्य सिद्ध करी। महादेवी लक्ष्मी भी व्याकुल बाड़ी ध्रुव खातिर, उनकर अशांति दूर करी। किंतु माता बाड़ी कहाँ? माता बाड़ी ना, ध्रुव के कष्ट उनका से सहन ना होखत रहल देवर्षि, ऐसे धरती पर गइल बाड़ी ओके भोजन करावे। परंतु समस्या ई बा कि ओके तो भोजन के भूख ही नहीं खे, ओके तो बस हमार दर्शन के ही प्यास बा। और वो प्यास ओकर मार्गदर्शन करके रउए तृप्त कर सके नी मुनिवर। ठीक बा प्रभु, यदि रउआ ई चाहत बानी कि रउवे हमार परीक्षा लेही त ऐसने सही। हम चेष्टा करब कि ध्रुव वो मार्ग पर चले जे ओकरा खातिर शुभ होखे, मंगलमय होखे। नारायण नारायण। अरे माता रउआ, हाँ, हम सोचनी तू जाग गई हो खब, तो के भूख लागल होगी रउआ ना? हमार प्राण के रक्षा कैनी, हमार इतना ध्यान रखनी, बाकी अभी तक रउआ अपन पूरा परिचय भी ना देनी। कहनी ना कि माता बानी, माता के परिचय का? माता तो एगो नाता के नाम बा, बाकी जिसे नाता के संबंध होखेला ओकर भी अपन एगो नाम होखेला। अच्छा, तो हमार नाम तो सुना, हमार नाम विष्णु प्रिया बा। विष्णु प्रिया अर्थात भगवान विष्णु की पिया। का रउआ भगवान विष्णु के पिया बानी? तब तो रउआ ई भी जानत हो कब कि भगवान विष्णु कहाँ निवास करेले। नाम विष्णु प्रिया होखे से केहू भगवान विष्णु के प्रिया थोड़े ही हो जाला। और यदि ऐसन होखत तो ए समय भगवान विष्णु हमार संगे होखत और तोहके उनकर खोज में भटके के ना पड़त। तोहार खातिर भोजन नाइल बानी, चला एक एक ग्रहण कर ला। हमकी क्षमा कर दी माँ, हम जानत बानी रउआ हमके खिलाए बिना भोजन ना करत रहनी, बाकी हम भगवान विष्णु से मिलने बिना रउआ लगे ना आ सकेनी। ला, धन्यवाद माता, हमके भूख नहीं खे। काहे पुत्र? पुत्र ध्रुव, ध्रुव, पिताश्री, पुत्र ध्रुव। पिताश्री आ रहल बाड़े, हमके कहीं छुपा दीही। काहे पुत्र? पिताश्री आ रहल बाड़े, हमके देख लिए तो हमके पकड़ के घरे ले जाइए। ना हम घरे नहीं जाइल चाहत, हमके कहीं छुपा दीही माता, हमके कहीं छुपा चला दीही। चला चला हमारे संगे। ध्रुव, भ्राता ध्रुव कहाँ चल गए बड़े माते? जहाँ भी गईल होखे तो के का करे के बा? हमार लाल, जौन दिन तोहर जन्म भइल रहल ओही दिन हम स्वप्न संजो ले रहनी कि राज मुकुट बस तोहरे ही सर पर रखल जाए। ओही दिन हम मन में ठान ले रहनी कि राज सिंहासन पर बस तू ही बैठब, चाहे ओकर खातिर हमके कुछ भी करे के पड़े। भगवान के अपार कृपा बा कि हमके कुछ भी ना करे के पड़ल। ध्रुव स्वयं ही चल गई तो हर राह के एक ही कांटा रहा, वो भी दूर हो गई। परंतु पिताश्री तो उनके ढूंढे गए बड़े। ढूंढे नईखन गईल पुत्र, ढूंढे के स्वांग रचा रहल बाड़े। ना तो संसार कही कि पिता के पुत्र की चिंता ही नहीं खे। वास्तव में वो प्यार तक तोह से करेले,
और ऊ भी ऐसे काहे कि तू हमार पुत्र बाड़ा। अब शीघ्र ही भोजन समाप्त कर लो, हमके बहुत सा कार्य करे के बा। हम रउआ से क्षमा मांगे आयल बानी राजगुरु। क्षमा? हमसे क्षमा? कौन बात क्या क्षमा? हम क्षमा मांगे आयल बानी राजगुरु और भूल के कि हम और परामर्श ठुकरा देनी। रउआ हमके रोकले रहनी और बिल्कुल ठीक रोकले रहनी कि हम महारानी सुनीति के स्थान सुरुचि के ना दी, परंतु हम राउर तिरस्कार कैनी। हम अपन वही भूल के क्षमा मांगे आयल बानी। राजा मांगेलन ना महाराज, राजा तो देवेलन, प्रदान करेलन। राजा क्षमा मांगे लागे तो अपराधी के दंड के दी महाराज। राउर भूल ही रहल कि रउआ आपन इंद्री के वश में ना रख सकनी, आपन इच्छा के नियंत्रण ना कर सकनी। जौना प्रकार अश्व के सवार यदि आपन अश्व के नियंत्रण में ना रख सके तो अश्व ओके आपन पीठ से धरती पर गिरा देवेला। वही प्रकार रउआ आपन कामों की इच्छा पर नियंत्रण ना कर सकनी और यह इच्छा रउआ के वहां पहुंचा देलस जहां रउआ आज स्वयं के पा रहल बानी। कर्म से गिर के रउआ राजा के धर्म के लज्जित कर देले बानी महाराज। राजा तो ईश्वर के प्रतीत होखेलन और उनके केहू से क्षमा मांगल शोभा ना देवेला। हमसे वास्तव में भारी भूल भइल बा। हमके दंड दी राजगुरु, हमके दंड दी। भूल अवश्य भइल बा महाराज, परंतु हम दंड देवे वाला के होखे नहीं। हमके तो ये अधिकार ही प्राप्त नहीं खे। ये भूल रउआ मर्यादा के विरुद्ध कैले बानी, आपन राज धर्म के विरुद्ध कैले बानी और यह भूल के दंड या क्षमा रउआ के स्वयं रउआ प्रदान कर सके नहीं या ईश्वर। हमके स्वीकार बार और परामर्श राजगुरु, परंतु रउए बताई कि हम स्वयं के भूल के का दंड दी। ओ तो रउआ के मिल ही रहल बा महाराज। का पुत्र वियोग कोनो दंड से कम बा? का यह महल के सूनापन और सन्नाटा कोनो दंड से कम बा? का ही कुछ कम दंड बा कि रउआ राजभवन में बानी और पुत्र ध्रुव वन के धूल छान रहल बारे। राजगुरु, यह दुख तो हमरा के चैन नहीं खे लेवे देत। चैन तो रउआ के वही समय मिली महाराज जब रउआ ई निश्चय कर लेब कि रउआ ए भूल के ना स्वयं दोहराइब ना कबो केहू के दोहरावे देब। प्रजा तो राजा के पद चिन्ह पर चले ले। रउआ अपन प्रजा के विश्वास दिवाई कि ऐसन भूल अब कबो ना होखी। रहल क्षमा तो वो तो केवल ईश्वर ही कर सकेलन। रउआ भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि उर और पुत्र के इच्छा पूर्ति कर देवें। यदि ये हो जाई तो रउआ के अपने आप क्षमा मिल जाई।
ऊ तो अवश्य करब राजगुरु, किंतु ए समय जाके महारानी सुनीति से का कही, उहे सोच हमरा के खाए जा रहल बा। कुछ तो खाली महारानी जी। एके ले जा दासी, हमके भूख नहीं खे। कब तक भूखे रहब महारानी जी? कुछ तो खा ली ना। कैसे खाई? ना जाने हमार ध्रुव कुछ खैले होखी कि ना। हमार पुत्र महाराज ना, कहीं ना मिलल। हम सारा क्षेत्र छान मरनी, होकर कहीं पता ना चलल। सुनीति, ई सब हमार ही करल धरल बा। दिग्विजय उत्तान पाद आपन अनंतपुर में ही पराजित हो गए। सुरुचि के मोह जाल में आके हम रउआ और अपन पुत्र ध्रुव पर बड़ा ही अन्याय कहने बानी। ऐसा मत कही महाराज, ये सब हमार भाग्य के खेल बा। एक बार और चेष्टा करके देख लिहल जाए। एक बार हम भी चलब रउआ संगे, वन में, पहाड़ी में, घाटी में, हर जगह होके पुकारब। कबो तो सुनी अपन माँ के करुणा भरल पुकार, कबो तो सुनी। एगो महारानी होके रउआ भटकत फिरी ना, ई उचित नहीं खे। महारानी सुनीति कदापि उचित नहीं खे। एगो महारानी खातिर उचित नहीं खे, एगो माँ खातिर तो उचित बा। पुत्र ठोकर खात फिर रहल होके तो माँ के महल में चैन कैसे मिली? देर हो गई तो वो हमनी से और दूर चल जाई। चली महाराज, चली। महारानी, महारानी, सब बनावल खेल बिगड़ गई। ये तो का बोल रहल बाड़ू? कौन सा खेल बिगड़ गई? महारानी सुनीति महाराज के मन एक बार फिर जीत ले बाड़ी। का? ये तो का कर रहल बाड़ू? स्पष्ट बतावा का भइल? हम उहे से आ रहल बानी। पुत्र शोक महाराज के व्याकुल कर देले बा। वो हमार सामने महारानी सुनीति के समक्ष अपना पश्चाताप प्रकट करत रहले। का? हाँ महारानी, और अब दोनों मिलके राजकुमार ध्रुव के खोज में जा रहल बाड़े। कुछ करी, ना तो राउर सब सपना चकनाचूर हो जाई। ना, ये असंभव बा। ऐसे ना हो सकेला। हम देखत बानी कि महाराज कैसे जाले। रउआ कहाँ जा रहल बानी महाराज? का है? अब का हमके कहीं जाए खातिर तुम्हार आज्ञा की आवश्यकता बा? हम अपन पुत्र के ढूंढे जा रहल बानी, जे केवल तुहार कारण राजमहल छोड़ के चल गइल बा। हमने दोनों मिल के अपन पुत्र के ढूंढल जाई। ये अचानक पुत्र मोह कैसे उमड़ाइल महाराज? पिताश्री आके हमार आँख खोल देले बाड़न। हमके आज ज्ञान भइल बा कि परिवार में पिता के का महत्व होखेला। हम भटक गए रहनी, पिताश्री हमके सत्य के मार्ग दिखौलन, और अब हमें मार्ग के कदापि ना छोड़ा। कान खोल के सुन ली महाराज, हम रवा के कहीं ना जाए देव। तू हमके जाए ना देबू? तू रोकबू हमके? हाँ, हम रोकब रउआ के, काहे कि हम राउर पत्नी बानी। तू पत्नी ना, पत्नी के रूप में हमनी के परिवार के सुख चैन, हमनी के एकता और हमनी के प्रेम के शत्रु बाड़ू। महाराज, तू वो चमकत रेत के समान बाड़ू जोन प्यासा यात्री के दूर से जलते दिखाई देला, परंतु लगे अइला पर पता चलेला कि वो जल ना केवल रेत बा। पिताश्री आके हमके मोजाल से मुक्त करा देले बाड़न। तुहार मुंह में फंस के
हम अपन देवी समान धर्म पत्नी के भूल चुकल रहनी, अपना आप के भूल चुकल रहनी। तो ई कही ना कि सुनीति आखिर रवा पे अपन रंग जमा ही लेलस। हम सब समझेनी इहे रवा के हमार विरुद्ध भड़कौले बिया। ई बेचारी शोक के मारल केहू के का भड़काई। एकर मन में तो पुत्र वियोग के अग्नि भड़क रहल बा। बाकी तू का जाना है दुख के। यदि तुहार उत्तम कहीं चल गई होखत तब तो के ज्ञान होखत कि पुत्र मुख का होखेला। ई रउआ का कर रहल बानी महाराज? भगवान खातिर इतना अशुभ बोल अपना मुंह से मत बोली। भगवान ना करे कि वो कहीं चल जाए। वो केवल राउर ही ना, हमार भी पुत्र बा। वो हमार कोख से जन्म ना लेलस त का भइल? माता कह के तो वो भी हमके पुकारत रहल। हम तो यही सोचत रहनी कि ध्रुव के जाए के बाद उत्तमी हमनी के घर के दीपक बा। ध्रुव के तो हम खो चुकल बानी। उत्तम यदि कहीं चल गई तो हमार का होगी? देख लहलू तू, ई बाड़ी माता ऐसन होखेला ममता। और एगो तू बाड़ू कि ध्रुव हरदम तुहार आंख में कांटा के समान खटकत रहेला। तू यह चाहत रहलू ना कि राजमहल तोहार हो जाए, ये ऐश्वर्य तोहार हो जाए, हमार राजकोष, हमार सिंहासन पर तोहार अधिकार हो जाए। तला हम सब कुछ तोहरा के देता नहीं और सुनीति के लेके अपन पुत्र के खोज में जा रहल बानी। यदि वो हमनी के ना मिलल तो हमनी लौट के कबो ना आई। तू बैठा लिया अपन पुत्र के राज सिंहासन पर और जैसे चाहे वैसे राज करिहा। हम जा रहल बानी। चली महारानी सुनीति। महाराज ध्रुव, ध्रुव! पुत्र ध्रुव, ध्रुव! पुत्र ध्रुव! 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 पुत्र ध्रुव! नारायण नारायण। बालक, रउआ के बानी महात्मन? तू पियासल बाड़ा और हम तोहरा खातिर जल ले आइल बानी। का इतना जान लिहल पर्याप्त नइखे? हम जल पियल नहीं चाहत। हम भगवान विष्णु से मिले जातानी। बहुत लंबा यात्रा करे के बा हमके। जल ना पियब त लंबा यात्रा कैसे करबा? धर्म के रक्षा करे खातिर शरीर के रक्षा करल बहुत आवश्यक होखेला बालक। ला थोड़े सा पीला। रउआ जे भी होखी भगवान विष्णु के खोज में यदि हमार पथ निर्देश कर दी तो राउर बहुत कृपा होखी।
तू जितना कोमल बाड़ा पुत्र, तोहार संकल्प उतने कठोर बा। ई कड़ा धूप में कुम्हला जीबा। हमार बात माना पुत्र, घरे लौट जा। हम तो समझत रहनी कि रउआ हमार मार्गदर्शन करब। मार्गदर्शन ही त कर रहल बानी। देखा, यहाँ से एगो मार्ग तोहरा घर के ओरी भी त जाला। जे भी मिलेला हमके घर लौट जाए खातिर कहेला। केहू भी भगवान विष्णु के पता ना बतावेला। हम उनसे मिलले बिना घरे ना जाई। ई जान के भी कि तोहार खोज में तोहार माता पिता दिशा छान रहल बाड़े। रउआ के बतावला? हाँ? हम तो तोके भी बता सके नहीं। बतावे के का, हम तो तोके दिखा भी सके नहीं। देखल चाहबा? देखा। माता श्री। संभल के महारानी। रउआ के बानी? रउआ हमके हमार माता श्री के लगे ले जा सकेनी, तो फिर भगवान विष्णु के लगे भी ले जा सकेनी। हमके बताई रउआ के बानी? हम नारद बानी बालक, देवर्षि नारद। बारंबार रउआ के प्रणाम करत बानी देवर्षि नारद। हमके बताई भगवान विष्णु कहाँ रहले? भगवान विष्णु त क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर निवास करेलन पुत्र। चली ले चली हमके क्षीर सागर। यह तो समस्या बा पुत्र। का समस्या बा? कोनो भी प्राणी जीते जी क्षीर सागर में ना जा सकेला। क्षीर सागर में मनुष्य के आत्मा जा सकेला, ओकर शरीर ना। जब तक कोनो प्राणी ए जीवन के बंधन में बंधल बा, तब तक वो क्षीर सागर ना जा सकेला। मृत्यु के पश्चात ही वहाँ जाइल जा सकेला बालक। बाकी हम तो जीते जी उनसे मिलल चाहत बानी। हम मृत्यु से ना डरेनी, किंतु हम उनसे मिलने बिना मरल नहीं की चाहत। तू तो हमके चक्कर में डाल देला पुत्र। एगो बात कही देवऋषि। अवश्य कहा पुत्र। मनुष्य तो मृत्यु के पश्चात ही उनसे मिल सकेला, बाकी वो स्वयं तो कोनो भी जीवित प्राणी से मिल सकेले ना। हमार बुद्धि के परीक्षा मत ल। तू का कहल चाहत बाड़ा बालक? यह कि यदि हम उनका लगे ना जा सकेनी, बाकी वो तो हमरा लगे आ सकेले ना। हाँ, ये तो संभव बा, किंतु एकरा खातिर बड़ा कड़ा तपस्या करे के होखी। करब करब, कड़ा से कड़ा तपस्या करब। सोच ल बालक, बड़ा कठिन राह बाई। कष्ट ही कष्ट बा एह राह में। भगवान विष्णु के दर्शन खातिर हम हर कष्ट हंस के सह लेब। पहले तू हमके प्रणाम कैला, अब हम तोहके तोहार साहस, तोहार दृढ़ निश्चय के प्रणाम करत बानी। इतना छोट बालक और इतना बड़ संकल्प, इतना साहस। अच्छा तो सुना, तोहके ओह वन में जाए के होखी, दूर भीतर तक। वहां जाके तोहके एगो मंत्र के जाप करे के होखी, निरंतर, तार तोड़ले बिना। जाप एक पल खातिर भी टूटे के ना चाहिए। हमके मंत्र दीही। कह, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 देवर्षि, माता प्रणाम। माता, का हमसे कोनो भूल हो गई? रउआ हमके कुछ रूठल रूठल दिखाई दे रहल बानी। हाँ, हम रउआ से बहुत क्रोधित बानी। रउआ कबो कबो ऐसा उल्टा सीधा काम करेनी कि मन करेला रउआ से कबो बात न करी। बाकी माता, नियम त ई बा कि दंड देवे से पहले अपराध करे वाला के ओकर अपराध के बारे में बतावल जाला। रउआ तो हमके अभी तक ना बताओनी कि हमारा अपराध का बा। रउआ से उत्तर नइखे बन पा रहल, ए जो बात बना रहल बानी। हम पूछत बानी कि वो छोटा सा बालक के इतना घोर वन में भेजे के का आवश्यकता रहल, जहाँ हर पग वन में पशु और विषैला सर्प की संकट बा। ओह, तो माता हमसे ये से रूठल बानी कि हम ध्रुव के वन में काहे भेज देनी।
और ना तका मंत्र की जाप ही तो करे के रहल। उ त ध्रुव उहाँ भी कर सकत रहल जहाँ रउआ ओके मिलल रहनी। एगो कोमल काया के इतना बड़ा कष्ट देवे के का आवश्यकता रहल? परंतु माते, जहाँ हम ध्रुव से मिलल रहनी ऊ एगो खुलल क्षेत्र रहे। तो का भइल? नारायण नारायण। माता, रउआ के तो पता बा कि ध्रुव के माता पिता ओकर खोज में निकल चुकल बाड़े। हाँ, हम जानत बानी। माता, कोनो खुलल क्षेत्र में ध्रुव ऊ लोगन के दृष्टि से बच ना पाई। कबो न कबो ऊ ओके देख ही लेते। यदि ऊ ओके देख लेते तो ओके घरे ले जाए के प्रयत्न करते। यदि ऊ ओके घरे ले जाए के प्रयत्न करते तो मंत्र के जाप के तार टूट जाइत। यदि मंत्र के जाप के तार टूट जाइत तो ध्रुव के तपस्या भंग हो जाइत। और यदि ध्रुव के तपस्या भंग हो जाइत तब भगवान विष्णु से मिले के ओकर मनोकामना पूर्ण ना हो पाई। यही से हम ओके एगो ऐसन स्थान पर भेज देले बानी जहाँ ओके केहू देख ना सके। माता, ठीक बा, किंतु रउआ जानत बानी ना कि ध्रुव हमार कितना प्यारा बा। यदि ओके कौनो हानि पहुँचल त? माता, हम ओकर भाग्य के लिखल त ना बदल सकेनी। हम तो उहे कहनी जौन हमके यह परिस्थिति में उचित लागल। का अब भी रउआ हमसे रुष्ट बानी? ना, परंतु संतुष्ट भी नहीं की। एगो बात कही माता, कहीं रउआ जब भी क्रोधित होके हमके डांटे नी त हमके बड़ा आनंद मिलेला। हमके ऐसन लागेला जैसे कोनो सुंदर मधुबन से हमरा पर फूल के वर्षा हो रहल बा। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नारायण। आई देवर्षि आई, स्वागत बाराउर। बताई त का राउर कृपा दृष्टि भइल ध्रुव पर? का राउर मार्गदर्शन मिलल ओके? ध्रुव के मार्गदर्शन रउआ भी केकरा लगे भेज देले रहनी हमके। ऊ बालक बा न जाने कौन मिट्टी के बनल बा। ऊ देखे में तो छोट सा बा, बाकी संकल्प इतना दृढ़ कि बड़े बड़े के बुद्धि चकरा जाए। इतना छोट सा आयु में इतना महान अभिलाषा। और अब यह बात पर अड़ल बा कि भगवान के स्वयं ओकरा पास आवे के पड़ी और एकरा खातिर कुछ भी सहे के तैयार बा। प्रभु, ओकर मार्गदर्शन करत करत त हम आपन मार्ग भुलात भुलात बचनी। ओकरा हमार मार्गदर्शन की आवश्यकता नइखे लागत प्रभु। रउआ ठीक कह रहल बानी देवर्षि, रउआ ठीक कह रहल बानी। पतंगा जब दीपक पर आपन सर्वस्व न्यौछावर करे के ठान लेला तो केवल एक्के वस्तु ओकर मार्गदर्शन कर सकेला, दीपक के लौ और ऊपर मर मिटे की इच्छा। फिर यह उद्देश्य होकर पूर्ण जीवन बन जाला। ध्रुव के मन में जौन संकल्प जन्म लेले बा देवर्षि, ओ संकल्प के पूर्ति खातिर होकर मार्गदर्शन भी वह संकल्प करी। ओ संकल्प के अतिरिक्त और केहू ओकर मार्गदर्शन कर ही ना सकेला। एगो बात पूछे के
मन कर रहल बा जनार्दन। त संकोच का है देवर्षि, पूछी ना। हे विश्वेश्वर, जब ध्रुव के संकल्प से ही ओकर मार्गदर्शन होखे के रहल, तब फिर ओकर मार्गदर्शन खातिर रउआ हमके काहे भेजनी? यदि चंद्रमा उदितहीन होखे देवर्षि, त अंधियारा रात के यात्री के कौन बतावे कि ओकर यात्रा कौन दिशा में होखे के बा। रउआ चंद्रमा बन के ध्रुव के आकांक्षा के दिशा दे देनी देवर्षि। ये कोनो साधारण या सरल कार्य ना रहल। हम जानत रहनी कि ये कार्य बस रउए कर सकेनी देवर्षि, बस रउआ। काहे कि रउआ सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक बानी। जौन रउआ कैनी वो केवल उचित ही ना रहल, बाकी सराहनीय भी रहल। राउर सराहना खातिर बहुत बहुत धन्यवाद नारायण। किंतु माता लक्ष्मी कबो हमके सराहे, लगत बाई हमार भाग्य में नहीं खे लिखल। हम जानत बानी देवर्षि, रउआ जौन कैनी ओसे माता लक्ष्मी यदि रुष्ट नहीं खी तो संतुष्ट भी नहीं खी। यह कहल चाहतानी ना रउआ। रउआ से का छिपल बा अंतर्यामी? हाँ, माता हमसे अप्रसन्न बाड़ी। ऊ विवश बाड़ी देवर्षि, आपन ममता के कारण विवश बाड़ी। उनका से तक केहू के पीड़ा देखल ना जाला, और फिर ये पीड़ा तो ओकर बा जेके ऊ स्वयं आपन पुत्र मान लेले बाड़ी। ऐसे रउआ पे तनिक सा क्रोधित हो गई रहली, और फिर क्रोध के प्रदर्शन भी तो अपनन से ही कैल जाला ना देवर्षि। रउआ के आपन समझेली, रउआ पे कृपालु बाड़ी। ऐसे कबो कबो रउआ पे आपन क्रोध के पुष्प भी बरसावत रहेली। रउआ के भी तो आनंद मिलेला ऐसे। रउआ हमार मन के बात कह दी नहीं प्रभु। सच पूछी तो माता के मुख से यदि कटु वचन भी निकले तो वो से मधु के बूंद टपकत दिखाई पड़ेला। किंतु माता भी देवलोक लौटली ना का? ममता चिंता के दूसर नाम बा। रउआ तो ध्रुव के भेज दिहनी वन में। अब माता के मन तड़प उठल कि कहीं वन के पशुओं के कोनो हानि ना पहुंचा दे। यह समय वो ध्रुव के रक्षा के प्रबंध करे शिव भार्या पार्वती से मिले कैलाश पर्वत गई बाड़ी। कभी न कोई काम जैसी करनी हो